वेलकम टू अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम फिलासफी की ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि फिलासफी के बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं और मुख्तलिफ अदवार में फ़िलासफ़ी कैसे डेवलप हुई। तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो देख लें ताकि आपके कंसेप्ट एक सीक्वेंस के साथ डेवलप हो सके। अब पहला सवाल तो ये है कि आखिर हम फिलासफी की ब्रांचेस क्यों करते हैं। तो जब भी कोई इल्म वसी हो जाता है उसमें होने वाली नई नई रिसर्चेस की वजह से, तो फिर एक शख्स के लिए ये पॉसिबल नहीं रहता कि उसके तमाम एस्पेक्ट्स को और उसके तमाम एंगल्स को डीपली स्टडी कर सके। तो हम उसकी ब्रांचिंग कर लेते हैं ताकि मुख्तलिफ लोग अलग-अलग ब्रांचेस पर काम करें और उसी तरह डेप्थ की स्टडी होती रहे और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर होकर हमारे सामने आती रहें। आपने देखा होगा कि मेडिसिन के फील्ड में मुख्तलिफ डॉक्टर्स जो होते हैं वो हर एक अलग फील्ड का स्पेशलिस्ट होता है। तो अब हम फिलासफी की ब्रांचेस को वन बाय वन देखते हैं। फिलासफी की ब्रांचेस के बारे में मुख्तलिफ थिंकर्स की मुख्तलिफ आरा मौजूद है, बट मेजरली हम फिलासफी को 6 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं: मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, फिलासफी ऑफ लॉजिक, फिलासफी ऑफ लैंग्वेज एंड पॉलिटिकल फिलासफी। अब हम वन बाय वन इन ब्रांचेस को स्टडी करेंगे और साथ साथ इनकी सब ब्रांचेस को भी देखेंगे। फिलासफी की फर्स्ट ब्रांच जो हम डिस्कस करेंगे वो है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का लफ्ज़ बुनियादी तौर पर ग्रीक लैंग्वेज से आया है और मेटा का लफ्ज़ी मतलब होता है अबव या बियॉन्ड, जबकि फिजिक्स का मतलब होता है फिजिकल थिंग्स या मैटर। तो मेटाफिजिक्स फिलासफी की वो ब्रांच है जो उन चीज़ों को स्टडी करती है जो कि नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं, गैर मादी अशिया हैं, या ये उन कंसेप्ट्स को, उन चीज़ों को स्टडी करती है जिन तक हम सेंसेस के ज़रिए रसाई नहीं हासिल कर सकते। हम आम तौर पर दुनिया में मौजूद तमाम अशिया को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक वो हैं जो मटीरियलिस्टिक या मादी अशिया हैं, मसलन आपको जो भी चीज़ें अपने आसपास नज़र आती हैं, चाहे वो इमारतें हों, चाहे वो मिट्टी हो या मेटल्स हों, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कुछ ना कुछ वेट रखती हैं या कुछ वॉल्यूम घेरती हैं। तो इनको हम छू भी सकते हैं और हकीकतन ये अपना वजूद रखती हैं और हमें नज़र भी आ रहा होता है। जबकि कुछ अशिया ऐसी होती हैं जो एग्जिस्ट तो करती हैं मगर ना उनका कोई वेट है, ना उनका कोई वॉल्यूम होता है। मिसाल के तौर पर खुशी, गम, मोहब्बत, नफ़रत या जन्नत, दोज़ख, तो ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं मगर ये हमें कभी भी ना हम इन्हें छू सकते हैं, ना ही इनका कुछ वेट होता है। तो ऐसी तमाम अशिया को हम नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग्स कहते हैं। अब मेटाफिजिक्स फिलासफी की वो ब्रांच है जो ये स्टडी करती है कि आखिर ये कायनात का कारखाना है क्या, इंसान की हकीकत क्या है और नॉलेज की हकीकत क्या है, या हम इस कायनात में क्यों आए हैं। और ये उन तमाम मेटाफिजिकल कंसेप्ट्स को स्टडी करती है जो हमसे या हमारी इस कायनात से जुड़े हुए हैं। अब मेटाफिजिक्स बजाते खुद एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ स्टडी है, तो हम इसे भी मज़ीद कई फील्ड्स में या ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। मेटाफिजिक्स की ब्रांचेस हैं ऑन्टोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोगोनी, एस्केटोलॉजी एंड थियोलॉजी। मेटाफिजिक्स की पहली ब्रांच है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी का वर्ड भी बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज से आया है और ऑन्ट का मतलब होता है बीइंग और लोगोस का मतलब होता है रीजनिंग या स्टडी करना। तो ऑन्टोलॉजी मेटाफिजिक्स की वो ब्रांच है जो चीज़ों की रियलिटी को फाइंड करना चाहती है और बिलखसूस लिविंग थिंग्स की रियलिटी को, और उसमें भी स्पेसिफिकली इंसान से जुड़े जितने भी हकाइक हैं ये ऑन्टोलॉजी के ही दायरे कार में आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑन्टोलॉजी दर हकीकत इंसान या इससे जुड़े जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनकी
جو الٹیمیٹ ریئلٹی ہے ان کو فائنڈ کرنا چاہتی ہے۔ تو آنٹولوجیکل کویسچنز کیا ہوتے ہیں کہ آخر ہم انسانوں کی ایگزسٹنس ہے کیا، ہمارا وجود کیا ہے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، کیا ہم کسی مقصد کے تحت آئے ہیں یا ہم اتفاقاً ہی اس دنیا میں آ چکے ہیں، کیا ہم خدا کو مان رہے ہیں تو کیا واقعی وہ وجود رکھتا ہے، کیا در حقیقت اس کی ریئلٹی کوئی ہے یا یہ صرف ہمارے کنسیپٹس ہیں۔ تو ایسے تمام جو کویسچنز ہیں جو انسانوں یا جانداروں کی ریئلٹی سے جڑے ہوئے ہیں، تو یہ ہم آنٹولوجی میں ڈسکس کرتے ہیں۔ میٹا فزکس کی دوسری برانچ ہے کاسمالوجی۔ کاسمالوجی از دا اسٹڈی آف اوریجن، نیچر، اسٹرکچرز اینڈ ڈائنامکس آف دا یونیورس۔ اس کائنات میں جو بھی چیزیں موجود ہیں، ستارے، سیارے، کہکشائیں، بلیک ہولز یا جتنے بھی آبجیکٹس ہیں، ان سب کو ہم کاسمالوجی میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس سے پریویس برانچ آنٹالوجی میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم فوکس کر رہے تھے لیونگ تھنگس پہ، جبکہ کاسمالوجی میں ہم انسانوں اور لیونگ تھنگس کے علاوہ یہ جتنے بھی باڈیز ہیں، گلیکسیز ہیں یا جو سیارے ستارے ہیں، ہم ان پہ فوکس کر رہے ہیں اور ان کا فلاسفیکل ایگزامینیشن کر رہے ہیں۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ اسٹرانومی بھی کائنات کو اسٹڈی کرتی ہے اور کاسمالوجی بھی کائنات کو اسٹڈی کرتی ہے، تو دونوں میں کیا ڈفرنس ہے؟ تو ڈفرنس یہ ہے کہ اسٹرانومی سائنس کے میتھڈ سے چیزوں کو اسٹڈی کرتی ہے، جبکہ کاسمالوجی ان کا فلاسفیکل ایگزامینیشن کرتی ہے، یعنی ان کنسیپٹس کو، کائنات سے جڑے ان کنسیپٹس کو اسٹڈی کرتی ہے جو فزکس کے دائرہ کار میں نہیں آتے۔ مثلا کیا یہ کائنات کسی اتفاق کے تحت بنی یا یہ کسی نے بنائی ہے، اور یہ کب سے ہے اور اس کی فائنل ڈیسٹنی آخر کیا ہے۔ تھرڈ برانچ آف میٹا فزکس از کاسموگونی۔ آنٹالوجی میں ہم نے ہیومن بینگز یا لیونگ تھنگز سے جڑی ریئلٹیز کو اسٹڈی کیا۔ کاسمالوجی میں ہم نے اس یونیورس کے اوریجن یا سٹرکچرز یا ڈائنامکس کا مطالعہ کیا، جبکہ کاسموگونی میں ہمارا فوکس ہوتا ہے کریشن۔ سو کاسموگونی از دی اسٹڈی آف کریشن آف یونیورس اور ہاؤ تھنگس کیم انٹو ایگزسٹنس۔ آخر یہ چیزیں کیسے بن گئی، یہ کائنات کیسے وجود میں آئیں، کریشن کا کیا پروسیس تھا، کیا یہ ایوالو کر کے کریٹ کی گئی یا انہیں اسپیشل کریشن کی گئی ہے۔ تو کاسموگونیکل کویسچنز کچھ یوں ہوتے ہیں کہ آخر یہ کائنات کیسے عدم سے وجود میں آئی، آخر انسان کو کیسے کریٹ کیا گیا، یا چیزیں آخر کریٹ کیسے ہوتی ہیں۔ تو دس از کاسموگونی۔ فورتھ ون از ایسکیٹالوجی۔ تو ایسکیٹالوجی میٹا فزکس کی وہ برانچ ہے جو ان سارے کنسیپٹس کو اسٹڈی کرتی ہے جو کہ ہمارا خیال ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ ایسا ہوگا، ہماری روح کہاں جائے گی، سول کی ڈیسٹنی کیا ہے، یا مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملات ہوں گے۔ جیسا کہ مسلمز کا کنسیپٹ ہے کہ مرنے کے بعد ایک ڈے آف ججمنٹ ہوگا جس میں تمام لوگوں کو پھر سے اٹھایا جائے گا اور ان کے تمام اعمال کا حساب کتاب ہوگا، جبکہ ہندوازم کا یہ نظریہ ہے کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح پھر کسی دوسرے شخص کی شکل میں پھر سے وجود میں آ جاتی ہے اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو ہمارے بہت سے بلیف سسٹمز ہیں ان ساری چیزوں کو لے کر کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم نے فیس کرنا ہے۔ تو ایسکیٹالوجی ان تمام چیزوں کو اسٹڈی کرتی ہے کہ جو ہماری مرنے کے بعد سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ جنت دوزخ کا کنسیپٹ ہو یا وہ آوگان کا کنسیپٹ ہو یا سول کا کچھ کنسیپٹ ہو۔ تو ایسکیٹالوجیکل کویسچن بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آخر ہم مرنے کے بعد ہمیں کیا چیزیں فیس کرنا پڑے گی، ہماری سول کہاں جائے گی اور ہمارا انجام آخر کیا ہوگا۔ فائنل ون از تھیالوجی۔ تھیالوجی کا ورڈ گریک لینگویج سے آیا ہے اور تھیوس کا مطلب ہوتا ہے گاڈ، لوگوس کا مطلب ہوتا ہے اسٹڈی اور ریزننگ۔ So theology is the branch of metaphysics which study the God, gods, religion or belief systems.
इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम ज़रूर रखते हैं। कुछ खुदा को मानते हैं, कुछ नहीं मानते, जबकि कुछ मशकूक होते हैं या शक शुबा का शिकार होते हैं कि शायद वो है या शायद वो नहीं है। बहरहाल किसी न किसी शक्ल में बिलीफ सिस्टम मौजूद होते हैं। तो थियोलॉजी इन बिलीफ सिस्टम्स को स्टडी करती है और थियोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं कि क्या खुदा है, उसके वजूद की क्या दलील है, या खुदा नहीं है तो फिर इस बात की क्या दलील है। तो जितने भी हमारे एतकादात हैं उनको हम फिलासफिकल स्टडी जब हम उनकी करते हैं तो थियोलॉजी वजूद में आती है। अब हम थियोलॉजी की सब ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं। दुनिया में खुदा के वजूद के बारे में दो तरह की राय पाई जाती है। कुछ लोग वो हैं जो ये समझते हैं कि इस कायनात का कोई बनाने वाला है या खुदा मौजूद है, जबकि दूसरे ये समझते हैं कि कोई खुदा वगैरह नहीं है या वो खुदा पे बिलीव नहीं रखते। जो लोग खुदा पे बिलीव रखते हैं उन्हें हम थीस्ट कहते हैं और इस मकतबा फिक्र को थीज़म कहा जाता है। थीज़म की भी आगे बहुत सी किस्में हैं। मसलन थीज़म की एक किस्म है मोनोथीज़म। मोनोथीस्ट वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि इस कायनात का बनाने वाला सिर्फ एक है। तो जैसा कि मुस्लिम्स में ये कंसेप्ट पाया जाता है या यहूदियत में ये कंसेप्ट पाया जाता है कि इस कायनात का बनाने वाला एक है। इसी की दूसरी किस्म है पॉलीथीज़म। पॉलीथीस्ट वो लोग होते हैं जो ये तो मानते हैं कि इस कायनात का कोई बनाने वाला है, लेकिन वो साथ ये कहते हैं कि ये किसी एक का काम नहीं है, बल्कि बहुत सारे खुदा इस कायनात में मौजूद हैं और उन सब ने मिलजुल कर ही इसे क्रिएट किया है या इसका निज़ाम चला रहे हैं। तो इसकी सिंपल एग्जांपल है जैसा कि हिंदुइज्म में बहुत सारे खुदाओं का तस्वुर मिलता है। थीइज्म की तीसरी ब्रांच है पैंथीइज्म। इन लोगों का ये मानना है कि ये सारी कायनात और उसमें मौजूद तमाम चीज़ें, इनमें खुदा का अक्स मौजूद है या खुदा का ही ये एक परतू है, या यूं समझें इसको कि खुदा का ही वजूद का एक ये हिस्सा है। तो हर जगह खुदा है और हर चीज़ में खुदा है और इसको हम वहदतुल वजूद का नजरिया भी कह सकते हैं। तो पैंथीइस्ट का मानना ये है कि इस कायनात में मौजूद हर चीज में आपको खुदा मिलेगा और हर चीज खुदा। अब दूसरी तरफ देखें तो वो लोग हैं जो कि खुदा की ज़ात पे बिलीव उनका नहीं है। तो इस मकतबा फिक्र को हम एथीज़म कहते हैं और इन लोगों को एथीस्ट कहा जाता है। इनकी भी आगे दो मेजर कैटेगरीज हैं, एग्नोस्टिक एथीस्ट और गनास्टिक एथीस्ट। तो एग्नोस्टिक एथीस्ट खुदा पे बिलीव नहीं रखते, मगर ये अनसर्टेनिटी का शिकार है, यानी ये कहते तो हैं कि खुदा मौजूद नहीं है लेकिन इसमें वो 100% श्योर नहीं है, यानी वो ये समझते हैं कि पता नहीं खुदा है या पता नहीं खुदा नहीं है, बहरहाल हम खुदा को नहीं मानते। जबकि गनास्टिक एथीस्ट वो होते हैं जो 100% श्योरिटी के साथ कहते हैं कि हमें बिल्कुल यकीन है कि इस कायनात में कोई खुदा नहीं है और ना ही इसका कोई बनाने वाला है। Now we summarize these 5 branches of metaphysics. Ontology ह्यूमन बीइंग्स या लिविंग थिंग्स की एग्जिस्टेंस से जुड़े तमाम सवालात का जवाब ढूंढने की कोशिश करती है। कॉस्मोलॉजी इस यूनिवर्स में मौजूद गैलेक्सीज, स्टार्स और जितने भी इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं इनको समझने की कोशिश करती है। कॉस्मोगोनी ये देखती है कि आखिर चीज़ों की क्रिएशन कैसे हुई। एस्केटोलॉजी उन तमाम मामलात को हल करने की कोशिश करती है और उन तमाम सवालात का जवाब ढूंढने की कोशिश करती है जो कि हमारे माइंड में मौजूद हैं कि आखिर मरने के बाद हमारा क्या होगा, हमारी रूह कहाँ जाएगी और हमें क्या क्या वहाँ पे फेस करना पड़ सकता है। थियोलॉजी खुदा और हमारे एतकादात से जुड़े तमाम अमूर को डिस्कस करती है और उनको समझने की कोशिश करती है। तो आपने देखा कि मेटाफिजिक्स उन तमाम सवालात को जानना चाहती है जो कि नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं और लेबॉर्ट्री या माइक्रोस्कोप में हम उन्हें स्टडी नहीं कर सकते।